ग्राम पंचायत हल्दी के निर्विरोध नवनिर्वाचित सरपंच एवं पंच ने लिया शपथ ग्रहण। बालोद जिला गुंडारदेही ब्लॉक के ग्राम पंचायत हल्दी के नवनिर्वाचित सरपंच भागवत ठाकुर को सभी ग्राम वासी जनता द्वारा निर्विरोध सरपंच बनाए और ग्राम पंचायत सचिव ने पदभार के साथ नवनिर्मित सरपंच पंच सभी को शपथ दिलाया एवं भूतपूर्व सरपंच पंच सभी को सह सम्मान विदाई दिया। इसी प्रकार नवनिर्वाचित सरपंच ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुझे जो दायित्व मिला है उसका मैं निर्वहन करूंगा, जैसे कि पर्यावरण, बिजली, पानी, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य को पूरा करने की कोशिश करूंगा और अपने वार्ड वासी पंच को साथ में लेकर चलूंगा तथा गांव में शासन की तरफ से जो भी कार्य आता है उसे ध्यान में रखते हुए गांव का विकास के प्रति सजग प्रयास करता रहूंगा। यहां उपस्थित सभी ग्राम वासी रहे। CGTV के लिए रिपोर्टर यादराम साहू के साथ हृदय सिन्हा की खास रिपोर्ट। किस तरह निर्वाह करेंगे? मेरा जो नाम है जी। भागवत प्रसाद ठाकुर। मेरी माता पिता ऐसी दैनिक मजदूरी करते थे जी। और मुझे जैसे भी लोग पाल पोस के विवाह किया, पढ़ाया और मैंने छोटी शिक्षा पाई। अब मुझे दायित्व मिला है उसका निर्वहन मैं गांव के जो नागरिक हैं, सर्व समाज हैं, सर्व समाज से सलाह मशविरा लेकर, विचार लेकर इस गांव के विकास जो शासन द्वारा तय किया गया है, विकास के लिए जो मानदंड तय किए हैं उस मानदंड को अक्षरशः पालन करते हुए पूरा करने का प्रयास करूंगा और गांव के जो इच्छा है विकास में, अच्छा के लिए अच्छा काम हो, गांव का विकास हो, मूलभूत सुविधा, पानी, बिजली और पर्यावरण, स्वच्छता, इस पर मैं अपना ध्यान पूरा फोकस करूंगा, जोर दूंगा और जो भी मेरे संज्ञान में लाए जाएंगे गांव के विकास के लिए उस पर पूर्णतः अमल करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग नहीं, बैठक बुलाना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रजातंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। मैंने कहा था ये तो बात ठीक है, लेकिन मेरा भी दायित्व बनता है इस गांव के नागरिक होने के नाते, समाज का कुछ सदस्य होने के नाते कि मैं कुछ पहल करूं। यदि मेरी बात को समझ जाए, मान जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये समाज के हित में है। चूँकि गांव में गरीब आदिवासी भाई लोग गरीब रहते हैं, गरीब तबके के हैं लोग, उतने ज़्यादा पैसा होते नहीं उनके पास। तो मेरे दिमाग में यही आया कि चुनाव लड़ेंगे तो पैसे खर्च होंगे और यदि सर्वसम्मत से कोई प्रत्याशी तय होता है तो किसी को कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी मेरी सोच थी। मेरी सोच के अनुरूप समाज ने निर्णय लिया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सोचा था कि सरपंच जाऊं। लेकिन समाज के द्वारा मुझे ही सामने ला दिया गया कि आप रहेंगे तो आपके विरुद्ध कोई नहीं खड़ा होगा। तो मुझे न चाहते हुए भी इस पद पर आने के लिए समाज के सामने मुझे झुकना पड़ा, क्योंकि समाज बड़ा है, समाज को मैं मान सम्मान देता हूँ। इस तरह से मैं अपना इस पद को स्वीकार किया और जैसा भी हो गांव के सहयोग से, और गांव में और बहुत सारे समाज के भाई रहते हैं, उन सब के सहयोग से इस पद का निर्वहन मैं 5 साल तक करने का प्रयास करूँगा। कोई प्रेरणा स्रोत होगा जो आप राजनीति में आए हैं और जहाँ तक हो सके आप इस शहरी गाँव में आप निर्विरोध चुने गए, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा वैसे सोच तो राजनीति में आने का नहीं था, लेकिन गांव की जो राजनीति है उनको मैं थोड़ा सुनता था
थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करता था। तो शासन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। उस आरक्षण के तहत मैं अपने टीचरशिप पे कार्य करते करते मन में सोचते रहते थे कि कभी भी मामूल एसटी संवर्ग का आएगा गांव का नेतृत्व करने के लिए, सरपंच बनने के लिए, तो अपनी सोच, अपने विचार को मैं रखूँगा समाज में और अच्छे से प्रत्याशी का चयन करने में मैं मदद करूँगा। लेकिन अभी आज से बिफोर 8-10 साल पहले मेरे मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि कभी भी एसटी का यदि आता है तो हम निर्विरोध कराएंगे, चाहे उसमें कमज़ोर से कमज़ोर प्रत्याशी क्यों ना हो, उसको हम सब मिलकर के मदद करेंगे। ये मैंने 8-10 साल पहले दृढ़ निश्चय कर दिया। संयोग कहा जाए तो उस समय आ ही गया। मैंने कुछ लोगों से चर्चा की, क्यों भाई एसटी का आया, क्या करें, तो सोच रहे हो? तो वो लोग मुझे बोलने लगे आप गुरुदेव चुनाव लड़ेंगे क्या? मैंने कहा चुनाव तो मैं लड़ता नहीं, लड़ाई वाले शब्द मुझे पसंद नहीं है। जो भी है समझौता, आपस में विचार विमर्श करके ही निर्णय लो, ये मेरा रहता है सिद्धांत। इसी पर मैंने कुछ को कहा कि चलो बैठक बुलाया जाए। मेरा जीवन परिचय ये है, मेरा जन्म वैसे 22-24 से हुआ है और उसके बाद मैं यहीं गांव के ही स्कूल में अपना पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद हाई स्कूल पढ़ने के लिए बिलौदी गया और चूँकि बिलौदी एक नया विद्यालय था, इसलिए वहाँ की जो पढ़ाई है मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं एक दूसरे जगह हाई स्कूल अचौद में जा करके अपना हाई स्कूल की पढ़ाई को तोड़ा। उसके बाद मैं पढ़ लिए, बोर्ड परीक्षा पास हो गया, तो सोचूं कि छोटे मोटे काम के लिए अपना फॉर्म भरूँ। तो उसी दौरान टीचरशिप का वैकेंसी निकला और उस वैकेंसी मैंने पहली बार भरा तो मेरी नियुक्ति हो गई। मेरा फर्स्ट अप्लाइमेंट ग्राम CM में रखा। उसके बाद मैंने, चूँकि मैं एक निचले स्तर का आदमी था, गरीब स्तर का, मेरे माँ बाप बहुत मजदूरी करते थे, तो मैं अपने दायित्व को समझा कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना कुछ प्रोग्रेस करता गया, परिवार का भी देखभाल करता गया और लेक्चरर के पद में पहुँच करके मैंने सेवा ली। ये मेरा परिचय है।